नाज़रीन, कुदरत ने अफगानिस्तान की सुन ली। चीन ने वो ऐलान कर दिया जिसके लिए मुल्ला अब्दुल गनी ने चीन के दौरे किए। चीनी सदर ने पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान के लिए खजानों के मुंह खोल दिए। दुनिया अफगानिस्तान में सरमाकारी करने के लिए बेताब हो गई। अमेरिका के हाथ से सोने की चिड़िया निकल गई। तालिबान पर अरबों डॉलर की बारिश। अमेरिका और आलमी बैंक की आंखें खुली की खुली रह गईं। काश अफगानिस्तान में जंग के बजाय कारोबार किया होता, लेकिन अब वक्त गुजर गया। तालिबान ने दुनिया की कीमती तरीन असासों पर चीन पाकिस्तान को रसाई दे दी। तालिबान को दहशतगर्द कहने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को बड़ा भाई कहने लगे। लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है। चीन ने अफगानिस्तान की किस्मत बदल दी। इतना पैसा अवाम ने पहले जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। बैनुल-अक़वामी ममालिक में रहने वाले अफगान भी मुल्क वापस आने को तैयार। एशिया का यूरोप पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान बनेगा। वीडियो में तफसील से चीन के तालिबान के लिए बॉम्बर ऑफर के साथ साथ ये भी बताएंगे कि तालिबान ने काबुल में किन किन सिफारत खानों की तलाशी ली है और इसका मकसद क्या था। नाज़रीन, अफगानिस्तान में अमरीकी मंसूबों के ड्रामाई खात्मे के बाद बीजिंग हुकूमत ने पीछे बची राख से ज़्यादा फ़ायदा उठाने का इशारा दिया है। लेकिन साथ ही चीन काबुल में तालिबान के शोब पर मोहतात अंदाजे में नजर रखे हुए है। चीन अपनी मशरकी सरहद पर वाक़े सूबे सिंकियांग पर भी निगाह रखे हुए है, जहाँ एक और मुसलमानों की अक्सरियत है। चंद रोज कबल तालिबान ने काबुल पर बर्क रफ्तार कब्जा करते हुए दुनिया को हैरान किया था और इससे कबल तालिबान वफ्द ने चीन का दौरा भी किया, जहाँ पर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने तालिबान के साथ बजाते खुद इस्तकबाल किया था। तालिबान ने जैसे ही काबुल का कब्जा हासिल किया तो इसके बाद एक रोज बाद ही चीन का ये कहना था कि वो अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना और ताउन पर मबनी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए तैयार है। बीजिंग हुकूमत के मुताबिक वो काबुल में किसी सियासी तस्वीर पर असरअंदाज होने की ख्वाहिश नहीं रखती, लेकिन ऐसा लगता है कि अमरीकी इनखला के बाद चीन अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को अफगानिस्तान में वुसअत देने की ख्वाहिश जरूर रखता है। बीजिंग के सियासी तजज़ियाकार हवापू के मुताबिक चीन ने तालिबान के सामने चंद बुनियादी मुतालबात रखे थे, जिनमें से पहला मुतालबा ये था कि चीनी सरमाकारी के साथ साथ चीनी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। दूसरा मुतालबा ये था कि सिंकियांग की अलहदगी पसंदों से रवाबित तोड़े जाएंगे और उन्हें वापस सिंकियांग आने की इजाज़त फराहम नहीं की जाएगी। तालिबान चीन की अहमियत से आगाह हैं और इसी वजह से वो बीजिंग हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात चाहते हैं। इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि एक और मुसलमानों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा। तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद नईम का ये कहना था कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। चीनी मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान में हुकूमत की तब्दीली ने सरमाकारी के मौक़ों को बढ़ा दिया है। ये मौका दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एनक कॉपर माइन प्रोजेक्ट से शुमाल में फरियाब और सरे पुल के तेल के ज़खायर तक फैले हुए हैं। गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद बीजिंग की हिमायत याफ्ता कंपनियां पहले ही कानकुनी और तामीर के शोबों में कई मिलियन डॉलर की सरमाकारी कर चुकी हैं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में लिथियम के बहुत बड़े ज़खायर हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान को सऊदी अरब ऑफ लिथियम कहा जाता है। लिथियम इलेक्ट्रिक कारों की तैयारी के लिए बुनियादी धात है और दुनिया भर में इसकी मांग में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। चीन इस वक्त दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान हवा चौंग का कहना था कि तालिबान अफगानिस्तान की तामीर नौ और तरक्की में बीजिंग हुकूमत का किरदार चाहते हैं और हमने उन्हें खुशामदीद कहा है। खराब सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से चीन ने कई माह पहले ही अपने शहरियों को निकालना शुरू कर दिया था, लेकिन इस मुल्क ने काबुल में अपने सिफारतखाने को अभी तक खुला रखा है। माजी को देखा जाए तो तालिबान के फैसले गैर मुतवक्के होते हैं। उनके बारे में कोई भी पेशगोई करना एक मुश्किल काम है। सिंगापुर में एस राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के सीनियर फेलो राफाइलो पेंटूसी ने कहा कि चीन को तारीख का इल्म है और वो जानता है कि तालिबान की हुकूमत पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उनके मुताबिक चीनी कंपनियां फौरी तौर पर अफगानिस्तान की तरफ भागना शुरू नहीं करेंगी, बल्कि वो ज़मीनी हालात का जायजा लेकर ही वहाँ पर कदम जमाएंगे। लेकिन फिलहाल चीन अमरीका की अफगानिस्तान में नाकामी और इसके हवाले से होने वाले प्रोपेगेंडे से भरपूर फायदा उठा रहा है। चीन के सरकारी मीडिया ने काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर शाया करते हुए लिखा कि ये उस बदअमनी का मदर है जो अमेरिका अपने पीछे छोड़कर जा रहा है। अमेरिका को तंज का निशाना बनाते हुए अफगान सदारती महल में बैठे तालिबान की तस्वीर शाया की गई और लिखा गया कि अफगानिस्तान में इक़्तिदार की मुंतकली अमरीकी सदारती मुंतकली से ज्यादा पुरअमन थी। चीनी हुकूमत के तर्जुमान हवा का कहना था कि वाशिंगटन ने बदअमनी, तकसीम और टूटे हुए खानदानों का एक खौफनाक विरसा अपने पीछे छोड़ा है। अमरीका की ताकत और किरदार
किरदार तबाही है और तामीर नहीं। इसी तरह चीन ने अपने हरीफ ताइवान को खबरदार करते हुए इशारा दिया कि देखो अमेरिका अफगानिस्तान को किस हाल में छोड़कर जा रहा है। नाज़रीन, तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन का कहना है कि चीन अफगानिस्तान की तामीर नौ, बहाली और तरक्की में किरदार अदा कर सकता है। चीन के सरकारी टीवी को इंटरव्यू में तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन का कहना था कि चीन ने अफगानिस्तान में अमन व मुफाहमत के फ़रोग में तामीरी किरदार अदा किया है, लिहाजा मुस्तकबिल में अफगानिस्तान की तरक्की में इसके किरदार का खैर मकदम करेंगे। चीन का शुमार दुनिया की सुपर पावर्स में होता है, लेकिन अमेरिका, रूस और बरतानिया के बरक्स चीन ने अब तक अफगानिस्तान में ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। तर्जुमान सुहेल शाहीन ने यह भी कहा है कि चीन बड़ा मुल्क है जिसकी बड़ी मईशत और सलाहियत है, वो अफगानिस्तान की तामीर नौ, बहाली और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकता है। सुहेल शाहीन ने मज़ीद ये कहा कि अफ़गानिस्तान में अभी इक़्तिदार का खला है और इसीलिए मुल्क में सबसे पहले जामे हुकूमत के क़याम की ज़रूरत है। नई हुकूमत के क़याम के लिए जारी मुज़ाकरात में तमाम अफ़गानों को मद्देनज़र रखा जाएगा और आने वाली हुकूमत में बहुत से लोगों का मुनासिब इंतखाब किया जाएगा। ये आम फ्रेमवर्क है, इसके बाद आम इंतखाबात किए जाएंगे, ताहम अभी भी बहुत सारा काम है और इसके लिए काफ़ी सारा वक्त दरकार है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह तालिबान के वफ़द ने चीन में वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात की थी। इस हवाले से चीनी वज़ीर ख़ारजा ने उम्मीद ज़ाहिर की थी कि अफ़गान तालिबान मोतदिल इस्लाम की पॉलिसी को इख्तियार करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया ने अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तमाम हथियारों की फ़रोख्त मुअत्तल करने का ऐलान किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला तालिबान के काबुल पर कब्ज़ा करने के बाद किया गया। दिफाई कॉन्ट्रैक्टर के लिए जारी नोटिस के मुताबिक अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के सियासी और मिलिट्री मामलात के ब्यूरो ने कहा है कि अफ़गानिस्तान की जानिब से ऑर्डर किए गए और तरसील के मराहिल में मौजूद हथियारों को सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोक लिया गया है। नोटिस में कहा गया कि तेज़ी से तब्दील होती सूरत हाल की रोशनी में डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस सेल्स कंट्रोल इस वक्त अमरीका की खारजा पॉलिसी, कौमी सलामती और आलमी अमन के इस्तेहकाम का अंदाज़ा लगाने के लिए हथियारों की बरामदात के मसले से मुतल्लिक जायज़ा ले रहा है। इस नोटिस में कहा गया कि अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट दिफाई साजो सामान के बरामद कुनिंदगान के लिए जल्द अपडेट जारी करेगा।